पिया जयसिंह एक संपन्न परिवार की लड़की थी, जिसकी पहचान कॉलेज में उसकी लोकप्रियता और आत्मविश्वास से थी। वह सामाजिक रूप से प्रभावशाली मानी जाती थी और अपने चारों ओर एक ऐसा आभामंडल बनाए रखती थी जिससे बाकी छात्र प्रभावित रहते थे। लेकिन उसकी चमकदार छवि के पीछे एक गहरी खालीपन छिपी थी, जो उसके जीवन के निजी रिश्तों की कमी से उपजा था। पिया को अपने माता पिता से न भावनात्मक सहयोग मिलता था और न ही आत्मीयता। वह अकेलेपन से जूझती थी, लेकिन उसने इसे कभी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसके लिए सामाजिक स्वीकार्यता ही सबसे बड़ा कवच बन गई थी। दूसरी ओर अर्जुन मेहता एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जिसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की आर्थिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही थीं। वह गंभीर और आत्मनिर्भर स्वभाव का था और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित। उसके जीवन में कोई सामाजिक दिखावा नहीं था और उसकी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट थीं: परिवार, पढ़ाई और भविष्य। पिया और अर्जुन की सोच, पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई और आरंभिक स्तर पर उनका संवाद सामान्य नहीं रहा। एक ओर पिया के लिए यह लड़का असामान्य और असभ्य प्रतीत हुआ, तो दूसरी ओर अर्जुन को पिया की जीवन शैली खोखली लगी। इसी बीच पिया के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया जब उसके दोस्तों ने उसकी निजी बातों को सार्वजनिक कर दिया, जिससे उसकी सामाजिक छवि को ठेस पहुंची। अपनी स्थिति को बचाने के लिए उसने यह निर्णय लिया कि वह कॉलेज में अपने लिए एक नकली प्रेमी बनाएगी, ऐसा साथी जो लोगों के सामने उसका समर्थन करता दिखे, भले ही वह वास्तविक रूप से जुड़ा न हो। उसने इस प्रस्ताव के लिए अर्जुन का चयन किया। अर्जुन को आर्थिक रूप से इसकी जरूरत थी, लेकिन वह निर्णय लेने में संकोच कर रहा था। अंततः पारिवारिक जिम्मेदारियों और मां के इलाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसने पिया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह रिश्ता एक समझौते के आधार पर शुरू हुआ, सीमाओं और शर्तों के साथ। पिया ने जो चाहा था उसे वह मिल गया, लेकिन दोनों को यह एहसास नहीं था कि यह रिश्ता भले ही झूठा हो, इसके प्रभाव असली हो सकते हैं। पिया और अर्जुन के बीच समझौते पर आधारित रिश्ता शुरू हो चुका था। दोनों ने तय किया था कि यह रिश्ता केवल कॉलेज और सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा। पिया को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा करनी थी और अर्जुन को अपनी मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। इन दो जरूरतों के बीच एक झूठ का पुल बना, जिस पर दोनों चलने लगे। कॉलेज में पिया ने अर्जुन को अपने दोस्तों के सामने एक प्रेमी के रूप में पेश किया। शुरुआत में लोगों को शक हुआ, लेकिन पिया के आत्मविश्वास और अर्जुन के शांत स्वभाव ने धीरे धीरे उन्हें विश्वास दिला दिया। जिन लोगों ने पिया की छवि पर सवाल उठाए थे, वे अब चुप थे। अर्जुन इस नकली भूमिका को निभाने में सहज नहीं था, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। पिया ने उसके लिए एक सामाजिक पहचान का रास्ता खोल दिया था और अर्जुन ने उसे एक सहारा दे दिया था, भले ही वह नकली था। समय के साथ पिया को अर्जुन की सरलता और ईमानदारी का अनुभव होने लगा। वह यह देख रही थी कि अर्जुन कभी दिखावा नहीं करता, न ही अपनी बातों में कोई रंग रोगन लाता है। वह जो सोचता था वही कहता था। यह सीधापन पिया के लिए नया था और धीरे धीरे प्रभावशाली भी। अर्जुन की बातें उसे सुकून देने लगी थीं, कुछ वैसी जो वह कभी अपने घर या दोस्तों से नहीं पा सकी थी। दूसरी तरफ अर्जुन ने भी पिया के व्यवहार में एक द्वंद्व देखा। जो लड़की बाहर से कठोर और आत्मकेंद्रित दिखती थी, वह भीतर से बहुत अधिक अकेली और टूटी हुई थी। पिया ने कई बार अर्जुन के सामने अपने बचपन के अनुभव, विरमता का कपिता ताकि बेरुखी और नकली दोस्तियों की बातें साझा की। अर्जुन, जो अब तक केवल पैसे के लिए इस रिश्ते का हिस्सा बना था, इन बातचीतों के जरिए पिया से भावनात्मक रूप से जुड़ने लगा। हालांकि दोनों के बीच यह समझ बनी रही कि यह रिश्ता असली नहीं है, लेकिन उनके भीतर कुछ बदलने लगा था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह पिया के आसपास होने पर हल्का महसूस करता है और पिया ने पहली बार खुद को किसी के सामने कमजोर दिखाने में डर महसूस नहीं किया। वे दोनों एक दूसरे के जीवन में अनजाने में जगह बना रहे थे, जिसे उन्होंने स्वीकार तो नहीं किया मगर नकार भी नहीं सके। इस बीच पिया के पुराने दोस्तों ने इस रिश्ते को चुनौती देना शुरू किया। अफवाहें फैलीं कि अर्जुन पिया का नौकर है या उसने पैसे के लिए
यह नाटक किया है। पिया ने हर बार इन बातों का सामना डटकर किया, लेकिन अर्जुन, जो शुरू से ही भीड़ से दूर रहता आया था, इस नए सामाजिक ध्यान से असहज होने लगा। उसे यह डर सताने लगा कि यह सब कुछ उसके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने पिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन पिया अब इस रिश्ते को लेकर ज्यादा सहज थी। उसके लिए यह अब केवल दिखावा नहीं था, वह अर्जुन की उपस्थिति को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगी थी, भले ही उसने यह कभी खुलकर कहा न हो। दोनों के बीच एक खामोश दूरी बनने लगी, जो न तकरार से आई थी, न कोई स्पष्ट वजह से, बल्कि उस भावनात्मक उलझन से जो वे समझ नहीं पा रहे थे। रिश्ते का नकली आधार धीरे धीरे असली भावनाओं का बोझ उठाने लगा था, और यह बोझ अब छुपाया नहीं जा सकता था। समय बीत रहा था और पिया और अर्जुन के रिश्ते की चर्चा अब कॉलेज की दीवारों से बाहर भी फैलने लगी थी। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें वायरल होती रहीं और उनका रिश्ता कॉलेज के सबसे दिलचस्प विषयों में एक बन गया था। लेकिन जितनी तेजी से यह नाम बनाया गया था, उतनी ही तेजी से इसे गिराने की कोशिश भी शुरू हो गई। पिया के पुराने दोस्तों ने एक योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन की पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति और उसकी जरूरतों की जानकारी जुटाई। जब उन्हें यह पता चला कि पिया ने उसे पैसे दिए थे, उन्होंने यह खबर कॉलेज के ब्लॉग पर लीक कर दी। एक छिपे हुए नाम से एक पोस्ट सामने आई, जिसमें लिखा था कि पिया ने एक गरीब लड़के को पैसे देकर प्रेमी बनाया और वह लड़का उसके लिए एक प्रोजेक्ट बन गया। इस खबर के आते ही भूचाल सा आ गया। छात्रों में गहमागहमी शुरू हो गई। जो लोग अब तक इस रिश्ते को लेकर चुप थे, उन्होंने पक्ष और विपक्ष में बोलना शुरू कर दिया। अर्जुन को क्लास में घूरा जाने लगा और पिया पर फिर से वही पुराने आरोप लगने लगे कि वह सब कुछ अपनी छवि के लिए करती है, कि उसके लिए रिश्ते एक प्रयोग हैं। पिया को इस बार सबसे ज्यादा चोट इस बात से पहुंची कि अर्जुन ने खुद इस खबर का खुलकर खंडन नहीं किया। वह जानती थी कि अर्जुन ने पैसे इसलिए लिए थे क्योंकि उसकी मां बीमार थी और वह मजबूर था। लेकिन जब सवाल उसकी गरिमा पर उठे, तो उसे अर्जुन की चुप्पी ने तोड़ दिया। अर्जुन के लिए स्थिति उलझन भरी थी। अगर वह सफाई देता तो लोगों को लगता कि वह अपने फायदे के लिए बोल रहा है, और अगर चुप रहता तो पिया पर शक और बढ़ता। उसने कई बार कोशिश की कि वह पिया से अकेले में बात करे, लेकिन पिया ने उसे दूर कर दिया। उसके मन में यह डर बैठ गया था कि शायद अर्जुन ने उसके साथ यह रिश्ता केवल पैसे के लिए ही निभाया था, और अब जब उस पर सवाल उठे तो वह पीछे हट रहा है। इस घटना के बाद पिया ने खुद सबसे अलग कर लिया। वह कॉलेज तो आई, लेकिन अर्जुन से नजरें चुराने लगी। सोशल मीडिया से दूर हो गई और अपने दोस्तों से भी संपर्क सीमित कर लिया। उसकी दुनिया फिर से सिमट गई थी, इस बार और ज्यादा अकेली। अर्जुन, जो खुद को अब तक सिर्फ एक जरूरतमंद मानता आया था, अब अपने भीतर एक अपराध बोध से घिर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो किया वह सही था या सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम। वह पिया से बात करना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। वह जानता था कि जो टूटा है उसे केवल माफी से नहीं जोड़ा जा सकता। दोनों के बीच की दूरी अब ठोस रूप ले चुकी थी। न संवाद था, न सफाई। केवल एक अधूरा रिश्ता था जो झूठ से शुरू हुआ और सच तक पहुंचते पहुंचते बिखर गया। पिया को यह स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी कि जिस रिश्ते को उसने नकली समझा था, उसी ने उसकी भावनाओं को सबसे ज्यादा छुआ। जब वह अर्जुन से दूर हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन में पहली बार किसी ने बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के उसकी बात सुनी थी। अर्जुन ने कभी उससे कोई वादा नहीं किया, कोई सपने नहीं दिखाए, लेकिन फिर भी वह उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा हिस्सा बन गया था। अब जब सब कुछ उजागर हो चुका था और अर्जुन उसके जीवन से बाहर हो चुका था, तो उसके भीतर एक शून्यता फैल गई थी। उसने खुद से सवाल पूछने शुरू किए, क्या यह सब वाकई झूठ था? क्या अर्जुन ने सिर्फ पैसों के लिए उसका साथ दिया था, या क्या कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे को बिना जाने ही समझा था? पिया ने पहली बार खुद को उन परतों में देखना शुरू किया जो वह हमेशा दूसरों से छिपाती रही थी। वह समझने लगी कि उसकी जिंदगी हमेशा नियंत्रण में रही थी। माता पिता की उम्मीदें, समाज की निगाहें और अपनी खुद की बनाई हुई छवि। अर्जुन उसकी इस बनावटी दुनिया में एक सच्चा अजनबी बनकर आया था, जिसने उसे दिखाया कि सच्चाई कितनी असहज मगर जरूरी होती है। दूसरी तरफ अर्जुन भी शांत नहीं बैठा था। उसने खुद से पूछना शुरू किया
कि क्या उसका मौन सही था। वह जानता था कि पिया पर सवाल उठ रहे हैं और वह चाहता था कि वह उसकी रक्षा करे, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो लोग उसकी मंशा पर और ज्यादा शक करेंगे। वह किसी भी तरह पिया को फिर से तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ी तकलीफ बन गई थी। अर्जुन ने पिया को कई बार देखने की कोशिश की, लेकिन पिया ने हर बार उसे अनदेखा किया। उसने अपने भीतर की आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि पिया उसकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ बन चुकी है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी अकेलेपन में अर्जुन ने अपनी माँ से बात की। वह एकमात्र इंसान थी जिसके सामने वह खुलकर बोल पाता था। माँ ने न सलाह दी न तर्क किया, बस इतना कहा कि अगर किसी रिश्ते में पछतावा है तो शायद वहां कोई भाव बाकी है, और अगर वह भाव बाकी है तो उसे यूं अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस छोटे से वाक्य ने अर्जुन के भीतर कुछ जगा दिया। उसने तय किया कि वह पिया से बात करेगा, चाहे वह सुने या ना सुने। उसे कम से कम अपनी भावनाएं स्पष्ट करनी होंगी। वह जानता था कि यह रिश्ता पहले जैसा नहीं रह सकता, लेकिन अगर कहीं कोई संभावना बाकी हो तो उसे उस तक पहुंचना होगा। पिया भी अंदर ही अंदर इस इंतजार में थी कि अर्जुन एक बार उसे वह बात कहे जो अब तक अनकही रही थी। वह जानती थी कि दोनों ने गलतियां की हैं, लेकिन वह यह भी मानने लगी थी कि गलतियां ही इंसान को सच्चा बनाती हैं। दोनों अपने अपने अंतर्मन से जूझ रहे थे, एक चुप्पी जो अब बोझ बन चुकी थी, और एक रिश्ता जो अब सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि अधूरा सच बन चुका था। अर्जुन ने मन में ठाना था कि वह पिया से खुलकर बात करेगा। एक दिन कॉलेज के प्रांगण में उसने उससे मिलने की कोशिश की। शुरुआत में पिया ने उससे बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन अर्जुन की दृढ़ता और सच्चाई ने उसके दिल को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने सारी बातें साफ साफ रख दी। उसने बताया कि वह कभी पिया के साथ धोखा करने नहीं आया था, न ही उसने इस रिश्ते को कभी सिर्फ पैसे के लिए अपनाया था। उसके लिए यह रिश्ता शुरुआत में मजबूरी था, लेकिन बाद में वह पिया की असलियत जानकर उसके लिए सम्मान और लगाव महसूस करने लगा था। पिया ने भी अपनी बेबसी, डर और अकेलेपन के बारे में अर्जुन को बताया। उसने कहा कि उसने खुद को हमेशा दिखावे की दुनिया में बंद कर रखा था, लेकिन अर्जुन ने उसे उस खोल से बाहर निकालने की कोशिश की। उसकी यह बात अर्जुन के दिल को छू गई। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच जो भी गलतफहमियां और दर्द था, वह बातचीत और समझदारी से दूर किया जा सकता है। उन्होंने तय किया कि वे अब झूठ और नकाबों के बिना एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे और स्वीकार करेंगे। यह पुनर्मिलन केवल एक रिश्ता बनाने का वादा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने कमजोर पक्षों को स्वीकार करेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उनके बीच जो नादानियां थीं, वे अब उनके बीच की समझ का हिस्सा बन गईं। पिया और अर्जुन ने अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वे जानते थे कि अब झूठ या दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ ईमानदारी से खुद को खोलने का फैसला किया। लेकिन साथ ही वे यह भी समझ गए कि सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव ही काफी नहीं होता। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, परिवार के दबाव और पुरानी चोटें अब भी उनके बीच थीं। पिया के माता-पिता अभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, और अर्जुन की आर्थिक स्थिति भी संघर्ष में थी। इन सब बाधाओं के बीच भी वे एक दूसरे का सहारा बने। अर्जुन ने पिया को समझाया कि जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन साथ रहने का मतलब है उन्हें मिलकर सामना करना। पिया ने भी अर्जुन को सिखाया कि कभी-कभी दिल की सुननी भी जरूरी होती है, न कि केवल दिमाग की। उनका रिश्ता जैसे जैसे गहरा होता गया, वैसे वैसे उनके बीच के तनाव भी बढ़े। कई बार उनकी बातचीत बहस में बदल जाती, लेकिन अंत में वे हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। वे दोनों जानते थे कि उनके बीच की नादानियां, उनकी कमियां, और ये उनकी गलतफहमियां ही इस रिश्ते को खास बनाती हैं। धीरे धीरे कॉलेज के बाकी लोग भी उनके रिश्ते को स्वीकार करने लगे। पिया ने अपनी सामाजिक छवि से ज्यादा अपने दिल की आवाज को महत्व देना शुरू कर दिया। अर्जुन ने भी खुद पर भरोसा बढ़ाया और अपनी पढ़ाई में और मेहनत की।
उनकी जिंदगी में अब संघर्ष था, समझ थी, और सबसे बड़ी बात एक दूसरे के लिए सच्चा लगाव था। नादानियां अब एक कहानी नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की असलियत बन चुकी थीं। पिया और अर्जुन अब अपने रिश्ते को लेकर अधिक मजबूत हो चुके थे, लेकिन जीवन की चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। पिया के परिवार ने अब भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। उसके माता पिता की उम्मीदें एक धूप की तरह थीं, जो हर कदम पर उसे दबाती थीं। वे चाहते थे कि पिया अपने लिए एक उचित रिश्ता बनाए, जो उनके सामाजिक स्तर और परिवार की परंपराओं के अनुरूप हो। अर्जुन की आर्थिक स्थिति भी अब तक सुधार की राह पर थी, लेकिन संघर्ष जारी था। वह पढ़ाई के साथ साथ कई पार्ट टाइम काम कर रहा था ताकि मां का इलाज ठीक से हो सके। उसकी मेहनत की सराहना कॉलेज में धीरे धीरे होने लगी, लेकिन अभी भी कई लोग उसके और पिया के रिश्ते को लेकर तंज कसते थे। इन सब मुश्किलों के बीच भी पिया और अर्जुन ने एक दूसरे का विश्वास बनाए रखा। वे जानते थे कि असली लड़ाई तो बाहर की नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और डर से है। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि समझदारी, सहनशीलता और एक दूसरे की ताकत बनना है। लेकिन एक दिन कॉलेज में एक बड़ा विवाद हुआ। पिया के माता पिता ने सीधे कॉलेज प्रशासन से अर्जुन की पृष्ठभूमि और उसकी मंशा को लेकर शिकायत की। यह विवाद कॉलेज के वातावरण को भारी तनावपूर्ण बना गया। अर्जुन पर सामाजिक और मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि वह टूटने लगा। पिया ने अर्जुन का साथ दिया, लेकिन अपने परिवार के दबाव के बीच फंसी रही। उसका संघर्ष भी कम नहीं था। एक ओर प्यार, दूसरी ओर परिवार की उम्मीदें। वे दोनों अब न केवल कॉलेज के छात्र थे, बल्कि अपने जीवन की लड़ाइयों के योद्धा बन चुके थे। यहां से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आ पहुंची थी, जहां प्यार, सम्मान, संघर्ष और समाज की अपेक्षाओं के बीच एक संतुलन बनाना था। अर्जुन और पिया दोनों ही अब खुद को एक कठिन दौर से गुजरते हुए पा रहे थे। कॉलेज में बढ़ा विवाद उनके ऊपर मानसिक और भावनात्मक दबाव का नया स्तर लेकर आया था। कई लोग अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, और पिया को परिवार के दबाव के कारण आंतरिक संघर्ष झेलना पड़ा। पिया के माता पिता ने अपनी शर्तों के साथ एक और प्रस्ताव रखा। अगर पिया और अर्जुन का रिश्ता खत्म हो जाए तो वे उसे अपना समर्थन देंगे। यह प्रस्ताव पिया के लिए घातक था, क्योंकि उसे अपने प्यार और परिवार के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ। अर्जुन ने भी महसूस किया कि उसकी मंशा और इरादों को समझना मुश्किल हो रहा है। उसकी कोशिशों के बावजूद लोग उसे उसके सामाजिक स्तर से नीचे आंकते रहे। वह जानता था कि केवल मेहनत से ही यह भेदभाव खत्म नहीं होगा, लेकिन हार मानना भी उसकी फितरत के खिलाफ था। पिया ने अर्जुन को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद टूटने लगी थी। वह समझ गई थी कि अब केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और हिम्मत की भी जरूरत है। उसने अर्जुन से कहा कि वे साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो। इस नए जोश के साथ उन्होंने अपने भविष्य के लिए एक योजना बनाना शुरू किया। अर्जुन ने पढ़ाई में और मेहनत करने का संकल्प लिया, और पिया ने अपने परिवार से संवाद शुरू किया। वे जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। उनकी नादानियां अब किसी कमजोर रिश्ते की निशानी नहीं थीं, बल्कि एक ऐसे बंधन की शुरुआत थी जो संघर्षों में पनपा था। दोनों ने अपने अपने डर को चुनौती दी और एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बने। अर्जुन और पिया ने अपने रिश्ते को लेकर जो ठान लिया था वह आसान नहीं था, लेकिन वे हार नहीं मानने वाले थे। पिया ने परिवार से बात करने की कोशिश जारी रखी। उसने धैर्य और समझदारी से अपने माता पिता को बताया कि अर्जुन सिर्फ कोई गरीब लड़का नहीं, बल्कि एक मेहनती और ईमानदार इंसान है जो अपनी मां के इलाज के लिए संघर्ष कर रहा है। धीरे धीरे पिया के माता पिता भी झुकने लगे। वे देख पा रहे थे कि पिया का खुश रहना और मानसिक सुकून अर्जुन के साथ ही संभव है। हालांकि वे पूरी तरह से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को कम से कम खुले दिल से देखने का फैसला किया। अर्जुन ने भी अपने काम में और ज्यादा मन लगाया। वह जानता था कि अपने और पिया के भविष्य के लिए उसे पढ़ाई और नौकरी दोनों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उसने कई पार्ट टाइम जॉब्स की और साथ ही अपनी मां की देखभाल भी पूरी ईमानदारी से की। कॉलेज के लोग भी धीरे धीरे उनकी मेहनत और ईमानदारी को समझने लगे। वे अब अर्जुन और पिया को सिर्फ प्रेमी नहीं,
बल्कि एक टीम के रूप में देखते थे। उनके बीच की नादानियां, जो कभी उनके लिए हास्य का विषय थीं, अब प्रेरणा की कहानी बन चुकी थीं। पिया और अर्जुन ने मिलकर कई नए सपने देखे। वे जानते थे कि रास्ता अभी लंबा है, लेकिन एक दूसरे के साथ चलने का भरोसा अब उनके दिलों में गहराई से बैठ चुका था। वे दोनों अब नादानियों से नहीं डरते थे, बल्कि उन्हें अपने जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्सों में बदलने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन और पिया के बीच अब जो रिश्ता था, वह केवल प्यार नहीं था। वह एक दूसरे के लिए समर्थन, समझ और विश्वास का प्रतीक था। दोनों ने अपने अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को स्वीकार कर उनसे लड़ना सीखा था। पिया के माता पिता अब धीरे धीरे उनके रिश्ते को सम्मान देने लगे। वे जानते थे कि अर्जुन में वह क्षमता और ईमानदारी है जो किसी भी लड़की के लिए जरूरी होती है। उन्होंने पिया को खुले दिल से प्यार करने की आजादी दी। साथ ही अर्जुन को भी एक परिवार के सदस्य की तरह अपनाना शुरू किया। अर्जुन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने का मन बना लिया। उसने कॉलेज में न केवल अच्छे नंबर हासिल किए, बल्कि अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत भी की। वह जानता था कि इससे ही वह अपनी मां की देखभाल कर सकता है और पिया के सपनों को पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का फैसला किया। वे एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बने और नादानियां अब उनके जीवन की चुनौतियों के बीच की मिठास बन गईं। उनकी कहानी यह सिखाती थी कि सच्चा प्यार वही है जो नादानियों से गुजरकर भी मजबूत बने। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक अच्छी नौकरी भी हासिल की। यह सफलता सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पिया और उसकी मां के लिए भी एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया था कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। पिया ने भी अपने परिवार के समर्थन के साथ अपने करियर की ओर कदम बढ़ाए। उसने समाज में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। वे दोनों एक दूसरे के सपनों के सहारे आगे बढ़ रहे थे और अब नादानियां सिर्फ उनके अतीत की एक मीठी याद बन गई थीं। हालांकि जिंदगी अब आसान नहीं थी। नए जिम्मेदारियां और नए दबाव दोनों के लिए चुनौती बनकर आए, लेकिन उन्होंने अपने प्यार और विश्वास को मजबूत रखकर इन चुनौतियों का सामना किया। वे जानते थे कि साथ में होने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी कहानी अब केवल कॉलेज की दीवारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। वे दोनों अपने अपने जीवन में न केवल सफल हो रहे थे, बल्कि उन लोगों के लिए भी मिसाल बन रहे थे जो प्यार और संघर्ष के बीच फंसे थे। अब अर्जुन और पिया के बीच जो रिश्ता था, वह किसी मजबूत डोर की तरह था जिसमें विश्वास की गांठें कस चुकी थीं। दोनों ने अपने अपने जीवन में नई जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा। पिया अपने काम में निपुण हो गई थी और अर्जुन ने अपने करियर में तेजी से उन्नति की। वे साथ में अपने भविष्य के लिए योजना बनाने लगे, घर, परिवार और उन सपनों के लिए जो कभी अधूरे रह गए थे, हिस्से गए थे। उनके रिश्ते में अब समझदारी के साथ साथ एक गहरी दोस्ती भी थी जो हर परेशानी को आसान कर देती थी। वे एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के साथी थे। उनकी नादानियां अब पुरानी बातें लगती थीं, वह दौर जो उन्हें मजबूत बनाने के लिए था। वे जानते थे कि जीवन में और भी संघर्ष आएंगे, लेकिन अब वे साथ हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। समय के साथ अर्जुन और पिया ने अपने जीवन में संतुलन पाया। वे अपने परिवारों के साथ मेलजोल बढ़ाने लगे और अपने व्यक्तिगत सपनों को भी पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े। उनका रिश्ता अब केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक मजबूत बंधन बन चुका था जो धैर्य, सम्मान और समझदारी पर टिका था। वे एक दूसरे की सफलताओं और असफलताओं में साथ थे और साथ ही जीवन की हर चुनौती का सामना करते रहे। उनकी कहानी अब केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई थी जो संघर्षों के बीच भी प्यार और उम्मीद के साथ जीना चाहते हैं। अर्जुन और पिया अब अपने अपने जीवन में नई जिम्मेदारियां लेकर आगे बढ़ रहे थे। पिया ने अपने करियर में नई ऊंचाइयां छूनी शुरू की थीं, जबकि अर्जुन ने अपने परिवार की जिम्मेदारी को बड़े सम्मान के साथ निभाना शुरू किया था। उनकी जिंदगी अब आसान नहीं थी, लेकिन उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। वे जानते थे कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि एक दूसरे के समर्थन और समझदारी से भी मिलती है। उनकी नादानियां अब उनके लिए अनुभवों का संग्रह थीं, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। वे अपने जीवन की चुनौतियों को साथ मिलकर पार कर रहे थे और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते थे। अर्जुन और पिया के बीच अब केवल प्यार नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती
और सम्मान की भावना थी। उन्होंने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को मिलकर सहा और समझा। उनके रिश्ते में अब आत्मसमर्पण था, एक दूसरे की खुशियों और दुखों को अपनाने का। वे जानते थे कि जीवन में कभी कभी संघर्ष और परेशानियां आएंगी, लेकिन उनका साथ कभी टूटेगा नहीं। बल्कि अपनी ताकत का स्रोत मानते थे। इस रिश्ते ने उन्हें सिखाया था कि सच्चा प्यार वही है जो समय के साथ मजबूत हो। अर्जुन और पिया ने अब अपने रिश्ते को जीवन का स्थायी हिस्सा मान लिया था। वे साथ में न केवल अपने वर्तमान को संवार रहे थे, बल्कि भविष्य के लिए भी योजनाएं बना रहे थे। उनका प्यार अब परिपक्वता की ओर बढ़ रहा था, जिसमें समझ, सम्मान और एक दूसरे के सपनों का समर्थन शामिल था। उन्होंने यह सीखा था कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है एक दूसरे का विश्वास। वे दोनों अब एक साथ नए सफर पर निकलने को तैयार थे, जहां चुनौतियां होंगी, लेकिन उनके बीच का बंधन और भी मजबूत होगा। उनकी नादानियां अब एक मीठी याद बन चुकी थीं, जो उन्हें उनके सफर में ताकत देती थीं। अर्जुन और पिया अब एक दूसरे के लिए एक स्थायी सहारा बन चुके थे। वे जानते थे कि जीवन में हर मोड़ पर साथ होना ही सबसे बड़ी ताकत है। उनके रिश्ते में अब विवाद कम थे और समझदारी ज्यादा। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने की ठानी थी। चाहे वह करियर हो या निजी जीवन, वे हर कदम साथ साथ बढ़ रहे थे। उनकी नादानियां अब उनके जीवन की खुशियों और सफलताओं का हिस्सा बन चुकी थीं। वे जानते थे कि आने वाले समय में भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा मजबूत थे। साथ चलने की उनकी यह कसम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। समय के साथ अर्जुन और पिया ने अपने जीवन में नई जिम्मेदारियों को स्वीकार किया। वे अब केवल एक दूसरे के प्रेमी नहीं थे, बल्कि एक परिवार की तरह थे, जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता था। उनके रिश्ते में विश्वास और समझदारी का रंग और गहरा हो गया। वे एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते और दुखों को साझा करते। नई जिम्मेदारियां जैसे करियर में नई चुनौतियां, पारिवारिक फैसले और जीवन की रोजमर्रा की जद्दोजहद उनके रिश्ते को और मजबूत करती गईं। उनकी नादानियां अब बचपन की मासूमियत नहीं थीं, बल्कि परिपक्वता की निशानी बन गई थीं। वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अर्जुन और पिया ने अब समझ लिया था कि जीवन सिर्फ खुशी या दुख का नाम नहीं है, बल्कि उसमें अनुभव, सीख और संवेदनाएं भी होती हैं। वे दोनों अपने अपने रास्तों पर बढ़ते हुए एक दूसरे का सहारा बने। उनके रिश्ते ने उन्हें जीवन की गहराई को महसूस करना सिखाया। वे जानते थे कि नादानियां चाहे कभी कभी मुश्किलें लेकर आएं, लेकिन वे ही जीवन को रंगीन और असली बनाती हैं। अर्जुन और पिया अब आई आगे से एक दूसरे की ताकत थे और उनके बीच की नादानियां अब उनके प्रेम की सबसे खूबसूरत परत बन गई थीं। अर्जुन और पिया अब न केवल जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को गहराई से समझने लगे थे। उनका रिश्ता अब अधिक समझदार, संवेदनशील और मजबूत था। वे जानते थे कि हर दिन नया संघर्ष लेकर आता है, लेकिन वे साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी नादानियां अब केवल यादें नहीं, बल्कि एक साथ बिताए पलों की मिठास बन गई थीं। उनका प्यार अब परिपक्व था, जिसमें सम्मान, विश्वास और अपनापन शामिल था। वे एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक थे और साथ में जीवन के हर सफर को सुंदर बनाते थे। अर्जुन और पिया की जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उनके बीच विश्वास की परीक्षा हुई, लेकिन उन्होंने हर बार अपने रिश्ते को मजबूत बनाकर इन चुनौतियों का सामना किया। वे जानते थे कि सच्चा प्यार केवल खुशी में नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी साथ निभाने का नाम है। उनकी नादानियां अब उनकी ताकत बन गई थीं, जो उन्हें हर मुश्किल वक्त में सहारा देती थीं। वे साथ मिलकर हर संघर्ष को पार करते और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते। उनका रिश्ता अब एक ऐसी डोर बन चुका था जो कभी टूटने नहीं वाली थी। प्यार और विश्वास की इस डोर ने उन्हें जिंदगी की हर चुनौती के लिए तैयार कर दिया था। अर्जुन और पिया अब अपने रिश्ते की मजबूती के साथ जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने लगे थे। उन्होंने कई कठिनाइयों को पार किया था,
लेकिन अभी भी उनके सामने नए संघर्ष और जिम्मेदारियां थीं। पिया के करियर में नए अवसर आए, जिनमें उसे अपने परिवार और अर्जुन के बीच संतुलन बनाना था। अर्जुन भी अपने काम में व्यस्त हो गया था, जिससे उनकी बातचीत और समय साथ बिताने का कम हो गया। हालांकि वे जानते थे कि दूरी चाहे जितनी भी हो, उनका प्यार और विश्वास कभी कम नहीं होगा। उन्होंने एक दूसरे को समझने और समर्थन देने का वादा दोहराया। उनकी नादानियां अब उनके जीवन के उस हिस्से बन चुकी थीं, जो उन्हें हमेशा याद दिलाती थीं कि प्यार और संघर्ष एक साथ चलते हैं। जब अर्जुन और पिया दोनों अपनी अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में उलझे थे, तो बीच में कुछ दूरी आ गई। कम वक्त साथ बिताने से गलतफहमियां पैदा होने लगीं, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए खुलकर एक दूसरे से बातें की। उन्होंने जाना कि रिश्ते में दूरी भले हो, पर विश्वास और प्यार की डोर मजबूत होनी चाहिए। दोनों ने मिलकर अपनी प्राथमिकताएं तय की, ताकि वे फिर से साथ जुड़ सकें। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को और गहरा और स्थिर बना दिया। नादानियां अब उनके लिए प्यार की नहीं, बल्कि समझदारी और परिपक्वता की निशानी थीं। अर्जुन और पिया ने अपनी पुरानी गलतफहमियों को पीछे छोड़ दिया था। वे अब अपने रिश्ते में नया उत्साह और ऊर्जा लेकर आए थे। उन्होंने जाना कि एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना ही प्यार की सबसे बड़ी कसौटी है। वे एक दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मनाते और हर छोटी छोटी खुशी को साझा करते। उनके बीच की नादानियां अब उनके जीवन की हंसी खुशी की वजह बन गई थीं। उनकी समझदारी और सम्मान ने उनका रिश्ता और भी मजबूत किया था। अब वे जीवन के हर पड़ाव पर एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे। समय के साथ अर्जुन और पिया ने अपने रिश्ते में स्थिरता और गहराई पाली थी। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बड़े सहारा बन चुके थे। उनकी नादानियां अब एक मीठी याद बन चुकी थीं, जो उन्हें हमेशा हंसाती और ताकत देती थीं। उनका प्यार अब केवल रोमांस तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ देने का नाम था। वे जानते थे कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन उनका बंधन कभी टूटेगा नहीं। वे साथ मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे थे, जिसमें एक खुशहाल परिवार और समृद्ध जीवन था। अर्जुन और पिया दोनों अपने अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए थे। साथ ही वे अपनी नई जिम्मेदारियों को भी समझदारी से निभा रहे थे। वे जानते थे कि प्यार केवल एहसास नहीं, बल्कि कर्म भी होता है। उनका रिश्ता अब इतना मजबूत था कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बने। वे अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाकर चल रहे थे। उनकी नादानियां अब उनके लिए अनुभवों का खजाना बन चुकी थीं, जिनसे उन्होंने जीवन के असली अर्थ को जाना था। अर्जुन और पिया अब दो आत्मनिर्भर इंसान थे, लेकिन उन्होंने यह भी समझ लिया था कि एक सफल रिश्ता केवल प्रेम से नहीं, बल्कि बराबरी की साझेदारी से बनता है। वे हर निर्णय में एक दूसरे की राय लेते, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते और अपनी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए एक साझा जीवन जीते। उनकी नादानियां, जो कभी उन्हें एक दूसरे के करीब लाई थीं, अब उन हंसी ठिठोली के पलों में बदल चुकी थीं, जिन्हें वे दिन के तनाव से बाहर आने के लिए साझा करते थे। रिश्ता अब सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि भरोसे और समझदारी पर टिक चुका था, और यही उन्हें दुनिया से अलग बनाता था। अर्जुन और पिया अब उस मोड़ पर थे जहां वे अपने रिश्ते को एक स्थायी रूप देना चाहते थे। वे सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि साथ जीना सीख चुके थे। अब बात शादी, घर और एक नए जीवन की थी। उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर स्पष्टता लाई। दोनों ने अपने अपने परिवारों से बात की और धीरे धीरे सब कुछ सहज होने लगा। कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता साफ थी। उनकी नादानियां अब उस बुनियाद का हिस्सा थीं जिस पर एक खूबसूरत भविष्य की इमारत खड़ी होने जा रही थी। वे जानते थे कि अब हर निर्णय अकेले का नहीं, बल्कि हम का है। अर्जुन और पिया ने अब अपने रिश्ते को लेकर सभी से खुलकर बात करना शुरू कर दिया था। उनके परिवार, जो पहले केवल दर्शक थे, अब इस रिश्ते के सक्रिय भागीदार बन गए थे। कुछ हल्के विरोध, थोड़ी असहमति भी आई, लेकिन समय और दोनों की ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। उनके रिश्ते में जो परिपक्वता और स्थिरता थी, उसने हर शंका को शांत कर दिया। अब वे न केवल प्रेमी थे, बल्कि दो परिवारों को जोड़ने वाले पुल भी बन चुके थे। उनका साथ अब सिर्फ निजी नहीं, सामाजिक भी हो चुका था।
उनकी पुरानी नादानियां अब मुस्कुराहट बनकर हर बातचीत में झलकने लगी। एक ऐसा अतीत जो अब उनके वर्तमान को खूबसूरत बनाता था। समेरा सारी पाई और उन गए थे संधीय संबंध में उन्हें एक ऐसे मुकाम पर ला चुका था जहां उनका प्यार सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं बल्कि जीवन भर के साथ का वादा बनने जा रहा था। अर्जुन और पिया ने मिलकर विवाह का निर्णय लिया, न हड़बड़ी में न दबाव में, बल्कि सच्चे मन से। शादी की तारीख तय हो गई थी। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। रिश्तेदारों, दोस्तों और अपनों के बीच यह एक उत्सव बन गया। अर्जुन और पिया के लिए यह केवल समारोह नहीं था, यह उस यात्रा का पड़ाव था जिसे उन्होंने नादानियों से शुरू किया था। दोनों अक्सर बैठकर पुरानी बातें याद करते, पहली बहस, पहली मुस्कान, वो अनकही बातें, और फिर मुस्कुरा देते। उन पलों ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था। अब उनका रिश्ता समाज द्वारा मान्य, परिवारों द्वारा स्वीकृत और जीवन द्वारा परखा जा चुका था। शादी के दिन का सूरज जैसे केवल अर्जुन और पिया के लिए ही उगा था, लेकिन यह कहानी शादी के आयोजन की नहीं, उस मनोभाव की थी जो दोनों के दिलों में गहराई से पनप चुका था। वे जानते थे कि अब जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में उन्हें एक दूसरे का साथ निभाना है, न केवल प्रेम में बल्कि जिम्मेदारी, संघर्ष और निर्णयों में भी। अर्जुन को आयदा साई खामोशियां भी समझ में आने लगी थीं, और पिया अर्जुन की थकान को बिना कहे पहचानने लगी थी। वे अब एक दूसरे के शब्दों से ज्यादा मौन से जुड़ चुके थे। पुरानी नादानियां अब केवल स्मृतियां थीं, मीठी, चुभती हुई, पर जरूरी। वे दोनों मानते थे कि उन्हीं नादान पलों ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब उनकी जिंदगी एक नई राह पर थी, मिलकर चलने की राह। विवाह के बाद अर्जुन और पिया की जिंदगी में एक नया अध्याय तक खुला। अब वे एक छत के नीचे थे, एक घर, एक समय सारणी और एक साझा जीवन के साथ। शुरुआत में सब कुछ नया था, दिनचर्या, आदतें, प्राथमिकताएं, पर उस नएपन में एक ताजगी थी जो उन्हें हर दिन एक दूसरे को और गहराई से जानने का मौका देती थी। वे अब प्रेमी नहीं, जीवन साथी थे जिनके लिए हर सुबह सिर्फ सूरज के उगने का नहीं, साथ जागने का नाम थी। थोड़ी बहसें भी होती थीं, कभी चाय में चीनी कम तो कभी अलार्म समय पर न बजने की शिकायत, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में भी उनका प्रेम झलकता था। उनकी पुरानी नादानियां अब नई यादों में घुलने लगी थीं, एक नए सफर की शुरुआत जहां हर दिन एक नया रंग था। अर्जुन और पिया अब पति पत्नी। शादी के बाद जीवन में जो शुरुआती उत्साह और नयापन था वह धीरे धीरे एक सहजता में बदलने लगा। अर्जुन और पिया अब पति पत्नी नहीं, दो साथी बन चुके थे जो मिलकर घर, करियर और भावनाओं का संसार संभाल रहे थे। उनका रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा कॉलेज के दिनों में था, जहां हर बात में नयापन और हर मुलाकात में उत्साह होता था। अब वह रिश्ता परिपक्व हो चुका था, एक ऐसा बंधन जिसमें नयापन की जगह स्थिरता और आवेश की जगह समझदारी आ चुकी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि प्यार कम हुआ था। दरअसल वह और गहरा हो गया था। अब अगर अर्जुन ऑफिस से देर से आता तो पिया बिना कहे खाना गर्म रखती। अगर पिया का दिन भारी होता तो अर्जुन उसकी पसंदीदा कॉफी और किताब साथ ले आता। अब शब्दों की जरूरत कम पड़ती थी, एक नजर ही काफी होती थी यह जानने के लिए कि सामने वाला थका है, दुखी है या सिर्फ चुपचाप साथ चाहता है। पर शादी का जीवन केवल मीठा नहीं होता। हकीकत के धरातल पर बिल और किराया चुकाना, घर का सामान लाना, समय पर दवाइयां खरीदना, ये सब जिम्मेदारियां भी प्यार के साथ चलती हैं। कभी कभी थकान होती, कभी कभी झुंझलाहट, और कभी कभी ऐसे पल जब दोनों एक दूसरे से कुछ समय का अकेलापन चाहते। लेकिन हर बार जब लगता कि कुछ खिंचाव है, वे बैठकर बात करते और यही बात उन्हें खास बनाती थी। उनकी पुरानी नादानियां अब उन्हें समझदारी के आईने से दिखने लगी थीं। अब वे उन बातों पर हंसते थे जिन पर पहले लड़ते थे। उन्होंने ये सीख लिया था कि रिश्ते में हार जीत का कोई मतलब नहीं होता। जीत तो तब होती है जब दोनों मिलकर समस्या को हराते हैं, न कि एक दूसरे को। एक शाम पिया बहुत थकी हुई घर लौटी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसके लिए हल्का खाना बनाया
किचन साफ किया और फिर पिया के साथ बैठकर पुरानी फोटो एल्बम निकाल ली। तस्वीरों में वे नादानियां छिपी थीं जो अब उनकी सबसे कीमती दौलत बन चुकी थीं। उस रात जब वे साथ लेटे तो पिया ने अर्जुन के सीने पर सिर रखते हुए कहा, प्यार करना आसान था, लेकिन तुम्हारे साथ निभाना वो सबसे सुंदर बात है। अर्जुन ने हल्के से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए जवाब दिया, और सबसे सच्चा भी। अब उनका साथ ऐसा था जैसे दो नदी की धाराएं एक होकर बहने लगी हों, अलग अलग स्रोत से आईं, लेकिन अब जुदा नहीं हो सकती। उनका रिश्ता अब एक कविता नहीं, एक चलती कहानी थी। हर दिन एक नया पन्ना, हर रात एक नया भाव, और इन पन्नों में उनके नादान दिनों की छाया हमेशा बनी रहती थी, जैसे एक मीठी धुन जो दिल को हमेशा अपने साथ बांधे रखती है। शादी के कुछ साल बीत चुके थे। अर्जुन और प्रिया ने एक दूसरे के साथ इतने अनुभव बांट लिए थे कि अब वे जीवन की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वे परिवार बढ़ाएंगे। यह निर्णय आसान नहीं था। दोनों को पता था कि एक बच्चा लाना केवल खुशियां नहीं, बल्कि कई चुनौतियां भी लेकर आता है। वे एक दूसरे से खुलकर बात करते रहे, अपनी चिंताएं, उम्मीदें और डर साझा करते रहे। अर्जुन ने पिया का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हम साथ हैं हर कदम पर। पिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक उम्मीद की चमक भी थी। अब उनकी जिंदगी में नए सपनों और नई जिम्मेदारियों का दौर शुरू होने वाला था। वे जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देगा। उनकी पुरानी नादानियां अब उनके लिए सीख और ताकत बन चुकी थीं, जो उन्हें यह विश्वास देती थीं कि वे मिलकर हर चुनौती को पार कर सकते हैं। पिया की जिंदगी में एक नया रूप आने वाला था। गर्भावस्था की खबर सुनते ही अर्जुन का चेहरा खिल उठा। वे दोनों इस नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शुरुआत में पिया को थोड़ी तकलीफें हुई, लेकिन अर्जुन हर पल उसका सहारा बना। उसने घर के कामों में मदद की, उसके मूड स्विंग्स को समझा और हर छोटी छोटी चिंता को दूर करने की कोशिश की। दोनों ने अपने जीवन शैली में बदलाव किया ताकि बच्चे के आने के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल बन सके। पिया ने महसूस किया कि न केवल उसका शरीर बल्कि उसकी भावनाएं भी एक नए अध्याय की तैयारी कर रही थीं। अर्जुन ने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और हर मोड़ पर पिया का हाथ थामा। उनकी नादानियां अब एक गहरे प्रेम और समर्पण में बदल चुकी थीं। वे जानते थे कि आने वाला वक्त उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा, एक नया जीवन। अंततः वह दिन आ ही गया जब अर्जुन और पिया के घर में नन्हा मेहमान आया। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हर सुबह, हर शाम अब उस छोटे से बच्चे के नाम से रोशन होती। अर्जुन ने महसूस किया कि पिता बनना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। उसने हर पल बच्चे की देखभाल में अपनी पूरी ताकत लगा दी। पिया, जो अब मां बन चुकी थी, अपनी नई जिम्मेदारियों को गर्व से निभा रही थी। जीवन में कई बार चुनौतियां आईं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के सहारे हर मुश्किल का सामना करते रहे। नन्हे बच्चे की मुस्कान उनके दिन की सबसे बड़ी खुशी थी। उनकी पुरानी नादानियां अब यादों की किताब में समेटी जा चुकी थीं, और वे अब एक पूरी नई कहानी लिख रहे थे, एक परिवार की। अर्जुन और पिया ने नन्हे मेहमान के साथ अपनी नई जिम्मेदारियों को अपनाना शुरू कर दिया था। बच्चे की हर छोटी जरूरत, उसकी हर मुस्कान में दोनों की दुनिया बसती थी। दिन रात की मेहनत, नींद की कमी और नए अनुभवों ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। वे एक दूसरे के सहारे थे और समझते थे कि अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक नन्हे से जीवन के लिए भी है। कभी कभी थकान और तनाव के बीच वे एक दूसरे की बाहों में सुकून पाते। उनके बीच की नादानियां अब और भी मधुर हो गई थीं। अब वे न केवल प्रेम के पल थे, बल्कि परिवार के संग जीने की कस्में भी। उनका जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा था, जहां हर खुशी और हर चुनौती में वे एक साथ थे। बच्चे के आने के बाद अर्जुन और पिया की जिंदगी में नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियां आईं। वे दोनों अब सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि अभिभावक भी बन चुके थे। रोजमर्रा की भाग दौड़, कामकाज, बच्चे की देखभाल और घर की जरूरतों के बीच कभी कभी थकान महसूस होती थी, लेकिन उनके दिलों में जो प्यार था, उसने हर थकान को मिटा दिया। अर्जुन ने सीखा कि परिवार का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना भी होता है,
मुश्किल समय में सहारा बनना। पिया ने भी जाना कि प्यार को निभाना कोई आसान काम नहीं, पर जब साथी मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। उनकी पुरानी नादानियां अब उन सबके लिए प्रेरणा बन गई थीं, जो रिश्तों की गहराई समझना चाहते थे। अब वे जानते थे कि जीवन में चाहे जितनी भी बाधाएं आएं, अगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अर्जुन और पिया अब एक दूसरे के लिए सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि सबसे बड़े मित्र और साथी बन चुके थे। उनके बीच का रिश्ता एक मजबूत विश्वास की नींव पर खड़ा था, जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा था। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर बार एक दूसरे का हाथ थामे रखा। न केवल खुशियों में, बल्कि कठिनाइयों में भी उनका साथ अटूट रहा। वे जानते थे कि रिश्ते में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि समझदारी, सहनशीलता और विश्वास की भी जरूरत होती है, और यही बातें उन्हें जीवन के हर संघर्ष में सफल बनाती थीं। उनकी पुरानी नादानियां अब उनके लिए अनुभव की एक किताब बन गई थीं, जो उन्हें हर नए कदम पर मार्गदर्शन देती थीं। अब वे एक साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अनंत सम्मान और प्यार था। अर्जुन और पिया ने यह समझ लिया था कि प्रेम कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलता हुआ सफर है। वे जानते थे कि इस सफर में सुख दुख, हंसी आंसू, हर एहसास का अपना महत्व है। उनकी जिंदगी अब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। हर सुबह एक नई शुरुआत, हर शाम एक नए एहसास के साथ खत्म होती थी। वे एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार कर ताकत बनाते रहे। उनके बीच की नादानियां अब परिपक्वता और समझदारी में बदल चुकी थीं। जीवन की हर चुनौती को वे मिलकर पार करते रहे, और उनका प्यार हर दिन और गहरा होता गया। यह कहानी न केवल उनके प्यार की, बल्कि उनकी दोस्ती, समझदारी और विश्वास की भी थी। और इसी के साथ उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया।